गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। आज अपन बात करने वाले हैं बच्चों जो आरबीएससी की बुक है क्लास नाइन्थ की, उसका बच्चों चैप्टर नंबर थर्ड है। उस चैप्टर का नाम है आपके किसान आंदोलन। तो बच्चों अपन ओनली फॉर इस बुक्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं उसके बारे में बच्चों डिटेल में चर्चा करेंगे। और यदि किसी और को बच्चों इस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं जो बच्चों अपना आई बटन यहाँ पर ऊपर की साइड में आएगा राइट साइड के अंदर, तो बच्चों वहां से आप इसका जो दिशा पब्लिकेशन की जो बच्चों बुक है उसके अंदर जितने भी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए उनकी डिटेल में मैंने बात कर रखी है। तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा लिंक और यहाँ पर भी दे दूंगा, तो आराम से आप देखिएगा। तो बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि बिजोलिया भीलवाड़ा मेवाड़ राज्य में बच्चों किस श्रेणी का ठिकाना था। तो बच्चों आपको याद रखना है ये अपने प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिजोलिया में अधिकांश बच्चों डैश 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 जाति के लोग थे जो परिश्रम एवं दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे और पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। बच्चों तो आपको याद रखना है बिजोलिया के अंदर बच्चों धाकड़ जाति के लोग बहुत ज्यादा रहते थे। नेक्स्ट है 1894 में बिजोलिया के राव, बच्चों बिजोलिया के राव जिसे अपन उमराव भी कहते थे, कि मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के मधुर संबंध बच्चों बिगड़ने लगे। तो बच्चों आपको बताना है कि किसके मृत्यु के बाद। तो बच्चों आपको याद रखना है राव गोविंद दास। जब बच्चों गोविंद दास जी थे इनकी जब मृत्यु हो जाती है तब उसके बाद में बच्चों जागीरदार और किसानों के बीच में क्या होते हैं, जो संबंध है वो बिगड़ जाते हैं। इस बात का बच्चों अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और बच्चों ये गोविंद दास जी थे, आपको पता ही होगा बच्चों बिजोलिया किसान आंदोलन कैसे स्टार्ट होता है अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में बच्चों चला। कितने चरणों में? 3 चरणों में। बच्चों इसका जो पहला चरण था वो 1857 से 1915 तक था। दूसरा जो चरण था बच्चों 1915 से लेकर 1923 के बीच में अपन को देखने को मिलता है। तीसरा चरण 1923 से 1941 तक। इस प्रकार यदि बच्चों देखें तो 41 ईयर तो ये हो गए और बच्चों 3 साल ये हो गए। इस प्रकार बच्चों देखें तो बिजोलिया किसान आंदोलन बच्चों 44 साल तक चला था। कितने ईयर तक? 44 ईयर तक 3 चरणों में चला था। और बच्चों 3 चरणों में किस किसने नेतृत्व किया था उसकी भी बात अपन करने वाले हैं। अब देखिएगा बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण के दौरान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया था बच्चों। तो बच्चों जो पहला जो चरण था इसका जो बच्चों पहला चरण था तो इसका जो नेतृत्व बच्चों वहां पर के स्थानीय लोगों ने ज्यादातर किया था। ठीक है। अब देखिए यदि बच्चों आपको किसी को कुछ अंदाजा हो कि पहले चरण के अंदर मुख्यतः नेतृत्वकर्ता कौन थे, ऐसे तो स्थानीय लोग थे लेकिन और किसने किया था तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स, किसी को भी मालूम है तो। बिजोलिया किसान आंदोलन की किस चरण के दौरान आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी लोगों के द्वारा बच्चों किया गया। तो द्वितीय चरण था जिसके अंदर योग्य बच्चों राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ तक इंक्लूड इसमें हो गए थे। अब देखिए 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से बच्चों हुई थी? तो गंगापुर। तो बच्चों आपको याद रखना है गिरधारीपुरा गांव। कौन सा गांव था बच्चों? गिरधारीपुरा गांव से इसकी स्टार्ट होता है। अच्छे से आपको याद रखना है। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे बच्चों? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत क्वेश्चन से शानदार क्वेश्चन है। तो बच्चों इस टाइम मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे। कौन थे? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे 1897 के समय मेवाड़ के महाराणा। ठीक है। अब देखिए बिजोलिया के राव बच्चों कौन थे? बिजोलिया के राव जिन्होंने 1903 में चबरी कर लगाया और जिसमें 13 या 5 रुपए, बच्चों कुछ बुक्स में 13 रुपए दे रखे हैं, कुछ बुक्स में बच्चों 5 रुपए दे रखे हैं। तो ये दोनों एक विवाद का है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों में से एग्जाम एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है। किसानों द्वारा 2 वर्ष विरोध किए जाने पर कुछ बच्चों इसमें रियायतें दी गई। तो बच्चों देखो सबरी कर। अब बच्चों देखो भगवान जो कृष्ण थे उनके बहुत सारी गोपियां थी, उनको विवाह करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, तो बच्चों कृष्ण सिंह हो गया। और बच्चों आपको सबको पता होगा अपना मेवाड़ चित्र है, इसमें बच्चों ऐसे 3 फेरे लेते हैं। ठीक है ना। चौथा फेरा आगे दूल्हा ऐसे घूमता है वापिस। तो बच्चों 3 फेरे इंपोर्टेंट होते हैं। तो बच्चों 3 से क्या 1903 हो जाएगा। सबरी है तो शादी से संबंधित हो जाएगा, दूसरा बच्चों अपने कृष्ण सिंह से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। यस कि बिजोलिया के राव बच्चों इसमें से कौन थे बिजोलिया के राव जिन्होंने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बधाई के रूप में लिया जाने वाली रकम का भार जनता पर बच्चों डाल दिया।
अब बच्चों देखो तलवार। अब बच्चों तलवारों से जो बच्चों युद्ध चलता है वो पृथ्वी के ऊपर चलता है। कहां पर चलता है बच्चों? युद्ध तो पृथ्वी पर होता है, ऐसा तो है नहीं कि आकाश में होता है, ऐसा तो है नहीं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है तलवार बताकर, ये बच्चों किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने लगाया था। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों का ध्यान रखना। एग्जाम बच्चों ये क्वेश्चन बनता है ज्यादातर, ठीक है। यहाँ से इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान नेता इसमें से कौन थे को तलवार बताई कर का विरोध किए जाने के कारण ठिकाने की पुस्तकालय सेवा से बच्चों मुक्त कर दिया था? तो बच्चों इसका नाम आता है साधु सीताराम दास। तो बच्चों जो आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पहला जो चरण, फर्स्ट चरण, तो बच्चों इस पहले चरण का जो नेतृत्व किया था वो साधु सीताराम दास ने किया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, बिजोलिया किसान आंदोलन का। तो इन्होंने बच्चों क्या किया, तलवार जो बधाई करता है इसका विरोध किया, तो इन्होंने उनको क्या कर दिया, जो पुस्तकालय के अंदर बच्चों क्या करते थे, काम करते थे, तो वहां से उनको सेवा मुक्त कर दिया। और बच्चों और कुछ जो अन्य किसान थे उनको जेल में डालने का काम भी इन्होंने किया था। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, बिजोलिया के अल्पवयस्क बच्चों इसमें से कौन थे? बिजोलिया के अल्पवयस्क क्या कृष्ण सिंह थे, पृथ्वी सिंह थे क्या? अब बच्चों देखो कृष्ण सिंह तो अल्पवयस्क थे नहीं, इन्होंने बच्चों आते ही चवरी कर लगाया। पृथ्वी सिंह ने बच्चों तलवार बंदी कर लगाया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर केसरी सिंह। कौन? डॉक्टर केसरी सिंह नहीं बच्चों, सॉरी, डी ऑप्शन है केसरी सिंह। के समय बच्चों जागीरी प्रशासन महाराणा कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण बच्चों चला गया था। बच्चों ये उनको बहाना मिलता था किसका? कोर्ट्स ऑफ वार्ड का। तो बच्चों अल्पवयस्क के तो कौन? पृथ्वी सिंह, ठीक है ना। अब बच्चों ऐसे हुआ क्या था कि 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1914 में पृथ्वी सिंह की जब मृत्यु होती है तब बच्चों कौन बनते? केसरी सिंह वहां के अल्पवयस्क शासक बनते हैं। तब बच्चों ये कोर्ट्स ऑफ वार्ड की स्थापना की जाती है। इस बात का बच्चों आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट है बिजोलिया के जागीरदारों या उमराव के शासन की दृष्टि से बच्चों आपको क्रम बताना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या थे? गोविंद दास जी थे। बच्चों जब बिजोलिया के जागीरदार गोविंद दास थे तब तक तो बच्चों सब कुछ अच्छा था बिजोलिया में, लेकिन इसके बाद में कृष्ण सिंह बने। तो बच्चों इन्होंने 1903 में सबरी कर लगाया। पृथ्वी सिंह ने बच्चों कौन सा कर लगाया बताओ? तलवार बंदी कर लगाया। और इसके बाद में कौन आते? अपने केसरी सिंह आते। ये बच्चों एक अपना क्रम है, इस क्रम को बच्चों अच्छे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साधु सीताराम दास। अब बच्चों देखो साधु सीताराम दास पहले श्रम का नेतृत्व कर रहे थे। दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन बच्चों कब शामिल हुए? तो 1916 में। कब शामिल हुए बच्चों? 1916 में हुए। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों आपको पता होगा बिजोलिया किसान आंदोलन का बच्चों जो दूसरा चरण है वो 1915 में शुरू होता है और 1923 तक चलता है। कहां तक? 1915 से लेकर 1923 तक चलता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बच्चों विजय सिंह यहाँ से जुड़ जाते हैं और इनका मूल नाम तो सबको पता ही, मैं बताऊंगा ना बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताओ आप। अब देखिएगा बिजोलिया में विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना किसने की? बच्चों इस ऑप्शन के अनुसार देखें, विद्या प्रसारणी सभा। तो बच्चों इस विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना बिजोलिया के अंदर विजय सिंह पथिक करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन कि विजय सिंह पथिक, जिसे भूप सिंह भी कहते हैं, कि विचारों से प्रभावित होकर बिजोलिया ठिकाने की नौकरी छोड़कर, बिजोलिया ठिकाने की नौकरी छोड़कर आंदोलन में कौन भाग लिया? साधु सीताराम दास। बच्चों ये तो पहले से जुड़े हुए थे। तो बच्चों आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा। और बच्चों माणिक्यलाल वर्मा ने अपना ज्यादातर योगदान अपने मेवाड़ क्षेत्र में दिया था। और बच्चों बिजोलिया भी अपने मेवाड़ का एक ठिकाना था, देखने को मिलता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा। बच्चों ये विजय सिंह पथिक के संपर्क में आते हैं और ये अपनी नौकरी को भाई धक्का दे देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। धक्का देके निकलते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं निकलते, धक्का देके निकलते हैं। कौन? अपने माणिक्यलाल वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया क्षेत्र में विजय सिंह पथिक महात्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये भी बात बच्चों सत्य बात है कि इनको बाद में वहां पर ये महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। कौन? अपने विजय सिंह पथिक। बच्चों इंपॉर्टेंट, वहां के जो निवासी लोग थे उनको महात्मा कह के बुलाते थे, ठीक है, कहाँ के? बिजोलिया के लोग। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसानों को संगठित करने के लिए 1917 में बेरीसाल गांव, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेरीसाल गांव आपको पता होना चाहिए। इस बेरीसाल गांव में
हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन बच्चों ये ऊपरमाल पंच बोर्ड का क्या करते हैं, बिगुल बजाते हैं। ठीक है ना। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं कब बच्चों, 1917 में। कौन से गांव में, बेरीसाल गांव में। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ऊपरमाल क्षेत्र के गोविंद गांव का निवासी इसमें से कौन थे, को जेल से छुड़वाना बिजोलिया किसानों की प्रथम विजय मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स वो थे नारायण पटेल। तो बच्चों ऊपरमाल जब पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको, बेरीसाल जो गांव था वहां पे। तब वहां पर एक गांव था बच्चों, गोविंद गांव के निवासी कौन थे, नारायण पटेल थे। उनको क्या किया था, बिजोलिया के जो जागीरदार थे उन्होंने इसको गिरफ्तार किया था। तो बच्चों उनको वापस वहां से छुड़वाना ही उनकी एक विजय थी। तो बच्चों वो कौन थे, नारायण पटेल थे। शानदार क्वेश्चन है बच्चों ये। अपने क्लास 9 की बुक में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे आपके है ना, ये क्वेश्चन बच्चों नोट्स में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। विजय सिंह पथिक ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से या किसके सहयोग से बिजोलिया किसान आंदोलन के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक लाने का बच्चों प्रयास किया था। तो क्या बच्चों वो राजस्थान केसरी था। मेरे को लगता है बच्चों 90% बच्चे, सब बच्चों को बताया कि जो विजय सिंह पथिक थे इन्होंने राजस्थान केसरी वर्धा महाराष्ट्र से स्टार्ट किया 1920 के अंदर। और बच्चों इसके बाद में विजय सिंह पथिक ने इसको नवीन राजस्थान नाम से 1922 में प्रकाशित बच्चों किया था, सबको बताया। तो बच्चे यहाँ तो राजस्थान केसरी करेंगे या नवीन राजस्थान करेंगे। तो बच्चों एक बात मैं बता देता हूँ, राजस्थान केसरी और जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र है ये जनरली अपने क्या थे, अपने आसपास यानी राजस्थान के समाचार पत्र थे। लेकिन बच्चों आप सबको पता होगा कि प्रताप समाचार पत्र, इसका जो बच्चों प्रकाशन किया जाता था गणेश संकर विद्यार्थी के द्वारा किया जाता था। कौन करता था, गणेश संकर विद्यार्थी। बच्चों लगभग ये कानपुर से प्रकाशित होता था। समथिंग समथिंग मेरे माइंड में कैप्चर हो रहा है। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए इसका प्रकाशन कौन करता है, वो देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे ये प्रताप समाचार पत्र। इसके माध्यम से इसको बच्चों राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का जो काम किया था विजय सिंह पथिक ने किया था। बच्चों शानदार क्वेश्चन है, याद रखना है समाचार पत्र कौन सा, प्रताप। इसी के साथ आज का बहुत बड़े क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक को मुंबई बुलाने के बाद अपने निजी सचिव, तो बच्चों महात्मा गांधी जी के निजी सचिव कौन थे, महादेव देसाई थे, महादेव भाई देसाई। आपका डायरेक्ट आपके माइंड में कैप्चर होना चाहिए। ऊपर माल के किसानों की स्थिति की जांच से तो बच्चों बिजोलिया भेजा था। शानदार क्वेश्चन है। अब बच्चों देखो ये सब ऑप्शन बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इससे अपना टाइम कंज्यूम होता है, कोई मतलब नहीं। बिजोलिया के किसानों से समझौता करने हेतु फरवरी 1922, बच्चों फरवरी का महीना था और 1922 थी, ठीक है। फरवरी 1922 में ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। इसमें बच्चों सदस्य कौन कौन थे, वो बच्चों शानदार जो थे अपना, एक तो रॉबर्ट हॉलैंड थे, एजीजी कौन थे, रॉबर्ट हॉलैंड, सचिव बच्चों आगलवी, और बच्चों अपने मेवाड़ के ब्रिटिश जो थे अपने रेजिडेंस विल्किंसन, दीवान वहां के बच्चों प्रभात चंद्र चटर्जी थे, और शायर अपने कौन थे, हाकिम बिहारी लाल। तो बच्चों ये टोटल जो आपके सामने 5 सदस्य लिखे हुए वो बच्चों इसमें शामिल थे। बच्चों इस बुक्स में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये कितने सदस्य थे, सिर्फ और सिर्फ बच्चों इन सदस्यों का क्लास 9 की बुक में नाम दे रखा है। तो बच्चों ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि बच्चों ये इसमें कितने सदस्य था। इसी के साथ बच्चों ये सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था, ये बच्चों ब्रिटिश सरकार ने किया। किसने किया था, ब्रिटिश सरकार ने। अब देखिएगा बच्चों आपको कुछ यहाँ से पता लगेगा कि अपने राजस्थान, अपना इंडिया गुलाम क्यों रहा। ब्रिटिश सरकार ने बिजोलिया के किसानों के हित में समझौता किया, यानी बच्चों की जो भी समझौता किया था इस उच्च स्तरीय कमेटी ने किसानों के हित में किया था। लेकिन बिजोलिया के बच्चों जो जागीरदार थे, कहने का मतलब अपने लोग, इन्होंने बच्चों इस समझौते को स्वीकार नहीं किया था। ये बात सत्य बात है। तो फिर बच्चों देखो, जो अपने लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो गुलाम तो रहना ही है, इसमें नो डाउट है कोई। 1922 में बिजोलिया किसानों के साथ हुए समझौते के तहत, अब बच्चों क्या एक समझौता होता है, ठीक है ना। कब समझौता होता है बच्चों, वो डेट भी आपको याद रखनी है, 11 फरवरी के दिन, ठीक है बच्चों। 11 फरवरी के दिन 1922 में एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत बच्चों इस समझौता होता है किसान पंचायत और ठिकाने के बीच में, ठीक है ना। एक तो बच्चों किसान पंचायत थी और एक ना ठिकाना था। इस तहत बच्चों 35 कर माफ कर दिए। कितने कर माफ कर दिए गए, 35 कर को माफ कर दिया गया। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बच्चों वीडियो का बार बार यदि रिवाइज करोगे तब जाके आपको याद होगा, ठीक है ना। ये 35 करते हैं वो करते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट याद होने वाला नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान नेता। इसमें से कौन से किसान नेता थे जिन्होंने
1927 में बिजोलिया के किसानों को बारानी भूमि छोड़ने का सुझाव दिया, किंतु बच्चों ये प्रयोग असफल रहा। यानी कि बच्चों विजय सिंह पथिक का बच्चों यहीं से एक विवाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब बच्चों देखो विजय सिंह पथिक ने क्या बोला कि किसानों को कहा आप क्या कर दो, बारानी भूमि छोड़ दो। जब आप है ना भूमि को छोड़ दोगे तो वहां पर कुछ न कुछ तो होगा। लेकिन बच्चों ये भी प्रयास क्या रहा था, असफल रहा था। और अब देखिएगा बच्चों यहीं से क्या युद्ध स्टार्ट होता है खतरनाक वाला, आप देखिए, ठीक है। इसके बाद में वो छोड़ के चले जाएंगे। अब देखिए 1927 में, 1927 का दिन होता है। इसमें बिजोलिया आंदोलन के दौरान किसान पंचायत हुई। 1927 में बच्चों क्या होती है, किसान पंचायत होती है 1927 में। बच्चों ये मार्च महीने की बात है, मार्च 1927, ठीक है। इसमें अपने दो जने भाग लेते हैं, एक तो बच्चों रामनारायण चौधरी लेते हैं और अपने माणिकलाल वर्मा, ठीक है। इस पंचायत में दो जने भाग लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, रामनारायण चौधरी और अपने माणिकलाल वर्मा। अब देखिए बच्चों, और इसी पंचायत के बाद में ही बच्चों विजय सिंह पथिक ने क्या बोला था कि आप है ना बारानी भूमि छोड़ना तथा अहिंसात्मक साधनों के आंदोलन को जारी रखने का बच्चों सुझाव दिया था, किसने, विजय सिंह पथिक ने। और बच्चों लेकिन ये बात असफल हुई, कोई काम नहीं है, ऐसे ही बिगड़ गया। अब देखिए बात आती है 20 जुलाई 1931 को। 20 जुलाई 1931 को डैश ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद, मेवाड़ के बच्चों प्रधानमंत्री कौन थे, सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श करके बिजोलिया की ये समझौता बच्चों किया। तो बच्चों वो कौन थे, सेठ जमनालाल बजाज। कौन थे, सेठ जमनालाल बजाज ने 1941 में किसकी मध्यस्थता से बिजोलिया किसान आंदोलन बच्चों समाप्त होता है। और बच्चों ये लंबा संघर्ष 44 साल का 44 ईयर का बच्चों ये लंबा संघर्ष इसी के साथ अपने समाप्त होता है। और इसमें बच्चों सबसे बड़ा योगदान होता है अपने मेवाड़ के बच्चों जो दीवान थे, कौन थे बच्चों, टी वी राघवाचार्य, जिसे बच्चों अपन दीवान टी विजय राघवाचार्य भी कहते हैं। और बच्चों उनके जो राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता, बच्चों वो दीवान क्या करते हैं, टी विजय राघवाचार्य बच्चों अपने जो अपने राजस्व मंत्री होते हैं मोहन सिंह मेहता को बच्चों कहाँ भेज दें, बिजोलिया भेज दें। कहाँ भेज दें बच्चों, बिजोलिया भेज दें। और बच्चों किसानों से क्या किया जाता है, समझौता किया जाता है कि भाई देखो अब इस अपन संघर्ष को ये समाप्त करते हैं। और बच्चों सबसे बड़ा योगदान अपने इन्हीं का रहता है, टी राघवाचार्य जी का और बच्चों मोहन सिंह मेहता का। इस प्रकार बच्चों ये शानदार आंदोलन था, अहिंसात्मक आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त होता है। और इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं, वो है बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई। अब बच्चों अपन बेगू पूछते हैं। और इस किसान आंदोलन की शुरुआत बच्चों 1931 में होती है। और सबको पता होगा बेगू बच्चों चित्तौड़ में, बेगू कहाँ पर है, चित्तौड़ के अंदर, थोड़ा पता होना चाहिए आपको, ठीक है, बेगू चित्तौड़। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि बेगू किसान आंदोलन 1921 का नेतृत्व किसने किया था। अब बच्चों देखो विजय सिंह पथिक, तो बच्चों इसको कट कर दो क्योंकि विजय सिंह पथिक का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, सेठ जमनालाल बजाज, तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा रामनारायण चौधरी। तो बच्चों ज्यादातर अपन इसमें देखें बेगू किसान आंदोलन के अंदर जो सक्रिय नेता थे वो कौन थे, बेगू के अंदर रामनारायण चौधरी। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि यस बेगू किसान आंदोलन 1921 की शुरुआत कहां से हुई। मातरकुंडे चित्तौड़ से, भैरोकुंड वेनाल, गोविंद गांव उपरमाल, गिरधरपुरा चित्तौड़। तो बच्चों सब ये सारे जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना चित्तौड़ के आसपास के दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ चित्तौड़ के ही हैं। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भैरोकुंड मेनाल। भैरोकुंड नामक बच्चों जो मेनाल है वहां पर लोग क्या होते हैं बच्चों, एकत्रित होते हैं और यहाँ पर इस आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत होती है। अब देखिए जब लोग सारे बच्चों एकत्रित हो गए थे तब बच्चों वहां पर शहीद रूपाजी ठाकर और कृपाजी ठाकर का संबंध किस आंदोलन से था। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए बेगू से था। बच्चों ये 1923 की बात है। कब की बात है बच्चों, 1923 की बात है। 1923 में किसानों के बच्चों प्रमुख नेता कौन कौन थे, रूपाजी ठाकर और अपने कृपाजी ठाकर की बच्चों सेना की ने गोलीबारी की। इसमें बच्चों बुरी तरह घायल हो गए और दोनों क्या हो गए, शहीद हो गए थे। आपको ध्यान रखना है गोलाबारी में बच्चों शहीद होने वाले थे, ठीक है ना। लेकिन किसानों ने बच्चे अपनी मांगों के लिए वो जूझते रहे, कुछ भी नहीं किया गया इनके द्वारा, ठीक है। ये 1923 की बात आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं बेगू के ठाकुर। अब बच्चों बताना है कि वहां के ठाकुर कौन थे। एवं राजस्थान सेवा संघ रामनारायण चौधरी के मध्य 1923 में बच्चों समझौता हुआ
जिसे बाल सेविक समझौता का नाम दिया गया। तो बच्चों ये समझौता किसके बीच में हुआ था? तो बच्चों बेगू के ठाकुर अनूप सिंह, जब बच्चों इतना वो रूपा जी धाकड़ है, कृपा जी धाकड़ है वगैरह थोड़े शहीद हुए, तब उन्होंने लगा कि नहीं भाई अभी अब समझौता कर लेते हैं, तो इसको बाल सैनिक की संज्ञा दे दी। आपको याद रखना है अनूप सिंह। तो बताओ बच्चों ये संज्ञा दी किसने दी? तो बच्चों अपने मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने इसको बाल सेवी की संज्ञा देने का काम किया था। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट ये था एक तो अनूप सिंह के बीच में, ठीक है, अपने बेगू के ठाकुर अनूप सिंह, राजस्थान सेवा संघ के रामनारायण चौधरी, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है, 1931 में भोजी लम्बदार के नेतृत्व में, अब बच्चों देखो क्योंकि मुख्यमंत्री साहब भरतपुर के, तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, 1931 में भोजी लम्बदार के नेतृत्व में भरतपुर रियासत में बच्चों आंदोलन हुआ था। कहां पर आंदोलन हुआ था? भरतपुर रियासत में बच्चों क्या होता है? आंदोलन होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों, भोजी लम्बदार तो परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में, अलवर भरतपुर क्षेत्र में डैश डैश ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना कर मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप दिया था। तो बच्चों ये मेव किसान आंदोलन की बात की जा रही है, तो बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद हादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मोहम्मद हादी। ये 1932 की बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से गुड़गांव निवासी, बच्चों गुड़गांव का पड़ता है हरियाणा, तो गुड़गांव हरियाणा के निवासी किसने किया था? मोहम्मद हादी ने किया था। बच्चों यासीन चौधरी, तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या? यासीन चौधरी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यासीन चौधरी ने अपने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेव किसानों को शांत कराने के लिए राज्य काउंसिल के सदस्य डैश डैश के नेतृत्व में 1937 में बच्चों कमेटी का गठन किया गया। तो बच्चों मेव किसान जो था उसको शांत करना था, इसके लिए बच्चों राज्य काउंसिल का के सदस्य कौन थे? काजी अजमुद्दीन बिलग्रामी। बच्चों कौन थे? एक सदस्य थे खान बहादुर काजी अजुद्दीन बिलग्रामी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो जब इनको शामिल किया गया, थोड़ा बच्चों सुन लो, यदि बच्चों फिर इन सदस्यों को बच्चों क्या किया? शामिल किया गया, तब इसके बावजूद आंदोलन न तो बच्चों केवल तेज हुआ बल्कि उग्र हो गया। इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि बच्चों ये सदस्य थे अपने क्या थे? अपने राज्य सरकार के मेमो को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया। अब बच्चों देखो किसी को कमेटी में एक को शामिल कर दिया, इस प्रकार इनको कंट्रोल करने का काम ऐसा लगा कि हमको क्या करें, कंट्रोल करें एक सदस्य को शामिल करके। तब बच्चों इसके बाद में वापिस मेव किसान आंदोलन बच्चों क्या हो जाता है? उग्र हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार बच्चों ये किसान आंदोलन चलता है और बाद में ये भी क्या हो जाता है? मेव किसान आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि किसने इसका नेतृत्व किया था? यासीन चौधरी, याद रखना। अब बच्चों आता है नीमूचना। नीमूचना हत्याकांड बच्चों अलवर में होता है। तो बच्चों ये कब होता है? इंपॉर्टेंट है, 14 मई 1925, 14 मई 1925। अब बच्चों देखो 14 है, मई है 1925 से। अब बच्चों देखो 14 और 5 कितने होते बताओ? 19 होते तो 19 आ गया, 5 का स्कोर कितना होता है? 25 होता है, 25 आ गया। आप याद कर सकते हो 14 मई 1925 को नीमूचना हत्याकांड होता है, ठीक है बच्चों। ये कब हुआ? देखो 1925 में हुआ। इससे पहले बच्चों एक मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था, मैं थोड़ा इसको लिंक कर रहा हूं यहां से। बच्चों एक मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड होता है 17 नवंबर। कब होता है? 17 नवंबर 1913 को। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं बच्चों। किसको? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को, क्योंकि बच्चे 1913 में हुआ था, इस कारण इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, ठीक है। और नीमूचना हत्याकांड को अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया था, ये बात थोड़ा ध्यान रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमूचना हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो बच्चों जो अपने क्या होते लवर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? नींबू एक तो खाएंगे, क्या खाएंगे? नींबू खाएंगे, और फिर क्या लाएंगे? चना लाएंगे, तो एक पहाड़ के ऊपर जाके बैठे खाएंगे। तो अलवर किसान आंदोलन से हो जाएगा बच्चों। ये तो लगभग सारे बच्चों को याद हो चुका है अभी तो, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली सुअरों को मारने की अनुमति को लेकर, जंगली सुअरों को मारने की अनुमति को लेकर किस रियासत के किसानों ने 1921 में आंदोलन प्रारंभ किया? तो बच्चों सीधी सी बात है, जो अपने लवर होते वो सुअर की तरह होते। बच्चों देखो नाराज नहीं होने का, मैं आपको एक लिंक करके बता रहा हूं, आपको लगेगा कि हाँ सर थोड़े सही भी बोल रहे हैं। तो बच्चों जैसे सुअर की तरह होते वो किसी की सुनते हैं नहीं, मुंह नीचे करके चलते रहते, इस प्रकार बच्चों याद रखना है। तो
जंगली सूअरों को मारने की अनुमति कहां से लेनी थी? अलवर से। अनुमति मिल भी जाती है, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा 1923-24 में अलवर के महाराजा कौन थे बच्चों? जय सिंह। अलवर के महाराजा जय सिंह ने भू राजस्व की। अब बच्चों देखो उन्होंने क्या किया, सूअरों को मारने की समस्या का समाधान कर दिया। चलो ठीक है भाई, आप सूअरों को मारो, लेकिन फिर बाद में क्या किया? भू राजस्व की दरों को बढ़ा दिया। इसके विरुद्ध स्वरूप निमुचना गांव में किसान सम्मेलन हुआ। तो बच्चों कौन थे? अलवर के महाराजा जय सिंह। अलवर के महाराजा कौन थे? जय सिंह। तो बच्चों देखो लवर क्या कर रहे थे? निमुचना खा रहे थे। तो फिर वो जय जयकारा पे लगा रहे थे कि हमारी जय हो, हमारी क्या हो? जय हो, हमारी विजय होगी। इस प्रकार बच्चों आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है निमुचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताते हुए दोहरी डायर सहायक नाम बच्चों किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको बोला गया? मानगढ़ हत्याकांड को। जो बच्चों मानगढ़ नरसंहार हुआ था 1913 में उसको, और निमुचना हत्याकांड बाद में हुआ। क्योंकि बच्चों मुख्य तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। इसलिए 1919 से जो पहले हुआ इससे तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड का 1919 के बाद में हुआ, 1925 में हुआ। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताने का काम किया था महात्मा गांधी ने, दोहरी डायर शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बच्चों देखो इस प्रकार बच्चों अपने ये किसान आंदोलन खत्म होता है। पहले वाला जो अलवर किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, और इसमें निमुचना हत्याकांड से भी संबंधित था, ठीक है। सारी बातें बता दी। अब बच्चों आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करने वाले बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत के समय लगभग कितने प्रकार की लागतें या कर वसूले जाते थे? तो बच्चों उस टाइम लगभग 25 बेगार, कितने बेगार बच्चों? 25 बेगार या लाख वसूले जाते थे। कहां पर? अपने बूंदी के अंदर। अब देखिएगा बरड़ क्षेत्र में किसानों द्वारा स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन किया गया। बरड़ बच्चों देखो ब से बरड़ और ब से बूंदी, ब से बरड़ और ब से बूंदी, यानी बच्चों बड़, बड़ को थोड़ा ऐसे करोगे द हो जाएगा तो बूंदी, ऐसे करके याद कर सकते हो। बरड़ क्षेत्र का संबंध कहां से था? बूंदी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब देखो बच्चों बूंदी है तो छोटी छोटी है, तो छोटी छोटी अपनी क्या होती है बच्चों? नयन होती है, आंखें होती है छोटी छोटी। तो पंडित न्यूनराम शर्मा। तो बच्चों बूंद की जैसी क्या होती है? आंखें होती है ना। देखो ये आपकी आंखें हैं, ये छोटी सी आंख बूंद अंदर है, ये भी आंख ऐसे छोट, और ये आपका छोटा सा अंदर ऐसा नाक है, ठीक है बच्चों। ये आपकी यहाँ पर आईब्रो है, ओ बहुत अच्छे लग रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ पर आपके बाल है शरीर के ऐसे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, पंडित न्यूनराम शर्मा। नेक्स्ट है बूंदी रियासत में 2 अप्रैल 1923, 2 अप्रैल 1923 को, अब बच्चों देखो गोविंदपुरा गांव चित्तौड़ में था, इनसे कोई मतलब ही नहीं। तो बच्चों डाबी नामक स्थान पर आयुष सभा में पुलिस गोलीबारी में बच्चों कई किसान क्या हुए थे? शहीद हो गए थे। क्या हुए थे? तो बच्चों ये कहाँ था? डाबी। और बच्चों डब्बी जितनी क्या होती है? छोटी होती है। आंखें, आपकी आंखें होगी ना डिब्बी के जैसी होगी, ऐसे गोल गोल डिब्बी आपकी आंखें, ठीक है ना। आज से ध्यान रखना है। अब देखिएगा नानक भील और देवलाल गुर्जर का संबंध किस हत्याकांड से था? तो बच्चों देखो इनका संबंध अपने नानक भील और देवीलाल गुर्जर, इनका संबंध अपने डाबी हत्याकांड से था। कहां से था बच्चों? डाबी हत्याकांड से था। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नानक भील और देवीलाल गुर्जर, आपकी मर्जी, कुछ और देवलाल गुर्जर जो भी है, अलग अलग नाम दे रखे हैं सबसे कभी। बूंदी के गुर्जर मीणा किसानों का, बूंदी की गुर्जर मीणा किसानों का 1937 में हिंडोली के हुंडेश्वर महादेव मंदिर में जो विशाल सम्मेलन हुआ। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हिंडोली के हुंडेश्वर महादेव मंदिर। तो क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि हुंडेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है? तो आपको याद रखना है हिंडोली बूंदी के अंदर। कहां पर बच्चों? हिंडोली गांव बूंदी के अंदर है, ठीक है ना बच्चों। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? 1936 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, डेट तो कोई जरूरी नहीं, 5 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन याद रखो 1936 में हुआ था। याद रहता है तो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? बच्चों अच्छा क्वेश्चन है कि जयपुर में जो किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? डुंडलोद के अंदर, जयपुर से, जयसिंहपुरा या सीकर से? तो बच्चों शेखावटी में हुई थी, सीकर से। तो जयपुर में जो किसान आंदोलन का श्री गणेश बच्चों कहां से हुआ था? सीकर ठिकाना से। कहां से हुआ था? सीकर ठिकाने से हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। जैसे भगवान गणेश का नाम लेते हैं वैसे। इसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में सीकर ठिकाने की, 1922 में
सिक्कर ठिकाने के बच्चों राव कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कल्याण सिंह थे। कौन थे? 1922 में सिक्कर ठिकाने के बच्चों जो ठिकानेदार थे कौन थे? कल्याण सिंह ने भूमि कर 25 से 50% बच्चों, पहले 25% था, उसको डबल कर दिया 50%, इसके विरोध में किसानों ने बच्चों आंदोलन किया था। तो वो इंपॉर्टेंट है कि बच्चों यहाँ के ठिकानेदार कौन है? राव कल्याण सिंह, याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो बच्चों आपके सामने है। यस, शेखावटी क्षेत्र के किसान आंदोलन का प्रारंभिक दौर में नेतृत्व किसने किया? बच्चों अच्छे से ध्यान रखना, क्या ठाकुर देसराज ने किया या गोविंद चौधरी ने? बच्चों आपको याद रखना है बस, रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी ने। अब बच्चों देखो, रामनारायण चौधरी वापिस आ गए, तो कमेंट बॉक्स में बताओ रामनारायण चौधरी ने और कहाँ का नेतृत्व किया था। अब देखो बार बार भूलना नहीं बच्चों, बेगू किसान आंदोलन का। अब चलो मैं बता देता हूँ कि बेगू कैसे नहीं भूलोगे आप। अरे बच्चों जो राम थे वो क्या करते थे? नारायण नारायण करते थे। जब बच्चों को लोग क्या करते हैं? नारायण नारायण करते हैं, तो उनके गले में ऐसे बच्चों बैग लटका लेते हैं, और फिर कहीं भी जैसे कई सभा में जा रहे घूमने के लिए, कहीं पर सभा करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना बैग साथ में लेके जाते हैं। तो बच्चों बेगू करके आपको याद रखना है। तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व भी चित्रों में किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था। और शेखावटी चित्र में भी किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था। और बच्चों देखो हरि ब्रह्मचारी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश 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 कोटा जाट नेता देसराज ने शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बच्चों बताना है कि जो देसराज थे कौन थे बच्चों? देसराज ने शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था कोटा, जयपुर या भरतपुर या झुंझुनू? तो बच्चों ये भरतपुर के थे। कहाँ के थे? अपने भरतपुर के थे। कहाँ के थे? भरतपुर के जाट नेता थे बच्चों, कौन? देसराज जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मेरे को तो लग रहा है ये एग्जाम में आएगा कि जाट नेता देसराज थे जिन्होंने शेखावटी किसान आंदोलन को नेतृत्व किया था। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? भरतपुर से। बच्चों मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, मुख्यमंत्री भजनलाल जी के जिले का विवरण आपको पूरा पता होना चाहिए बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप है ना किसी जिला दर्शन की बुक उठाना, भरतपुर के बारे में सब कुछ पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, और आपको याद करने भी पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जिले का पता हो या ना हो, अपने भजनलाल जी के जिले का पता होना चाहिए। 1932 की बात है, बसंत पंचमी के अवसर पर जाट महासभा का भव्य समारोह हुआ, जिसमें लगभग 60,000 जाट किसानों ने बच्चों भाग लिया था। तो बच्चों ये कहाँ हुआ था? झुंझुनू में। तो जाट महासभा का कहाँ हुआ था बच्चों? झुंझुनू में जाट महासभा आयोजित हुई थी, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठाकुर देसराज कहाँ के थे बच्चों? मेरा देश का नाम बच्चों क्या बताओ? भारत है। अब चलो मैं याद भी करवा देता हूं आपको, मेरा देश का नाम क्या है? मेरे देश का नाम बच्चों भारत है। भारत से क्या हो जाएगा? भरतपुर, ठीक है ना बच्चों। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बच्चों ये कहाँ के थे? भरतपुर के थे। इनके नेतृत्व में 1933 में डैश डैश में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सीकर में एक बच्चों महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। तो बच्चों ये कहां पर हुआ था? कटरातल बच्चों किससे संबंधित था? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ बच्चों। आपका राइट आंसर हो जाएगा पलथाना। क्या हो जाएगा आपका? पलथाना हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों एक महायज्ञ करवाने का निर्णय लिया था, जिसमें बच्चों सीकर के अंदर, कहां पर? सीकर में। सभा कहां हुई थी बच्चों? पलथाना में। ये आपको ध्यान रखना है, पलथाना ऐसे करके याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किस वर्ष हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो जाट प्रजापति जो महायज्ञ सीकर में, इसका बच्चों इसकी घोषणा पहले से किसने की थी? देसराज ने की थी। किसने की थी कि हम क्या करेंगे? एक महायज्ञ करेंगे। ऐसा किसने बोला था बच्चों? देसराज ने बोला था। तो ये यज्ञ हुआ कब? 1934 में जाके। कब हुआ? 1934 में जाके बच्चों ये महायज्ञ होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान सीकर के महाराव ने जाट महासभा के सचिव चंद्रभान को, किसको बच्चों? चंद्रभान को गिरफ्तार किया गया, और जाटों ने बच्चों इसका कड़ा विरोध किया। और बच्चों इसको क्या क्या बताओ? इनके ऊपर, चंद्रभान के ऊपर बच्चों 6 सप्ताह की तो जेल, कितने बच्चों? 6 महीना नहीं है, ध्यान रखना, 6 सप्ताह जेल, और बच्चों 51 रुपए का जुर्माना लगाया। 51 रुपए का क्या लगाया? जुर्माना लगाया था। किसके ऊपर? चंद्रभान के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सीएट
सिहोट के ठाकुर डॉट 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 द्वारा सौतिया का बास नामक में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरुद्ध में विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो बच्चों यहाँ पर ये जो अपने क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, तो बच्चों वहां के कौन थे, ठाकुर कौन थे, ठाकुर मान सिंह के द्वारा। तो बच्चों विशाल सम्मेलन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 अप्रैल 1934 को कठरातल गांव में अब देखो दो इंपोर्टेंट, एक तो उत्मा देवी का याद रखना, एक किशोरी देवी का देखना है। तो किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाओं ने बच्चों क्या किया था, भाग लिया था, आपको ध्यान रखना है। और उत्मा देवी ने वहां पर बच्चों क्या दिया, ओजस्वी भाषण दिया था। ओजस्वी भाषण देने का काम किसने किया था, उत्मा देवी ने किया था। अध्यक्षता किसने की थी, किशोरी देवी ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपनी कुंदन हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, जिसमें सीकर के किसान बच्चों एक तो थे चेतराम, एक आपके टिपूराम, इसमें 2 शहीद हुए थे कुंदन हत्याकांड में। ठीक है, इसकी चर्चा बच्चों ब्रिटिश अपने संसद में भी हुई थी। तो बच्चों ये घटना 1935 की है। कब की घटना, 1935 की घटना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है दापी दादी का संबंध सीकर के किस हत्याकांड से। तो बच्चों ये दापी दादी का जो संबंध है, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है दापी दादी का। तो बच्चों ये क्वेश्चन आएगा भी किसी एग्जाम में, आपको देखने को मिलेगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दापी दादी का संबंध राजस्थान के किस जिले से, तो सीकर से। इसमें किस हत्याकांड से पूछे, तो बच्चों कुंदन से। कहां से, कुंदन से अपन को देखने को मिलता है किसका संबंध, दापी दादी का संबंध। अब देखिए शेखावटी किसान आंदोलन के नेतृत्व करता कौन कौन थे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सरदार हरलाल सिंह याद रखना है, नेतराम सिंह याद रखना है, प्रतीक सिंह गोठड़ा याद रखना है, पन्ने सिंह बटावनव याद रखना है। बच्चों ये सारे थे, ये अपने शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित थे। बच्चों 4 ऑप्शन है, चारों 4 राइट। और भी बच्चों है, जैसे कि शेखावटी किसान आंदोलन के नेतृत्व करता और कोई पूछे तो और भी आपको बताना है, हर्रू सिंह, गोरू सिंह, ईश्वरी सिंह और लेखराम। तो बच्चों इनका संबंध है अपने शेखावटी किसान आंदोलन से देखने को मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा बच्चों, जयसिंहपुरा हत्याकांड को अंजाम देने वाले किस ठिकाने से संबंधित है। तो बच्चों जयसिंहपुरा हत्याकांड को अंजाम देने वाले किस ठिकाने से संबंधित है, बच्चों ढूंढलो से। कहां से संबंधित है, ये ढूंढलो से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन, आपको याद रखना है। तो बच्चों ये शेखावटी क्षेत्र के क्या ठिकाने थे, आपको याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति 1947 में किसके प्रयास से हुई। अब बच्चों देखो एक टाइम निकलता गया और शेखावटी किसान आंदोलन अपने क्या होता है, समाप्त होता है। तो बच्चों इसमें किस किस का प्रयास था बच्चों, तो ये अपने मार्च 1947 की बात है। कब की बात है, मार्च 1947। इसमें बच्चों जयपुर के हीरालाल शास्त्री और अपने राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने बच्चों गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की क्या करते, व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों शेखावटी किसान आंदोलन क्या होता है, समाप्त होता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखिए ये शेखावटी किसान आंदोलन के बारे में बहुत सारे अपने क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, यहाँ से आपको और क्वेश्चन गलत होने को भी चांस नहीं है बच्चों, याद तो आपको ही करना है। 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद ने डेस्टेस किस गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया तथा इसके विरोध में ठिकानेदार ने हमला किया। तो बच्चों कौन सा गांव था बताओ, अपने चंद्रावल गांव। कौन से गांव में, आपको याद रखना, चंद्रावल गांव में 28 मार्च में ये अपने मारवाड़ लोक परिषद ने किया था। नेक्स्ट है क्रांतिकारी मीठालाल, विजय शंकर और मार्कंडेश्वर, हरिराम, रामसुख और सांबल का संबंध किससे था। बच्चों जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो अपने फिर दिमाग काम नहीं करता। बच्चों ये ध्यान रखना, जो अपने मीठालाल कहाँ के थे, सोजत पाली के थे। ठीक है, और नॉर्मली विजय शंकर है और कंठालिया के बच्चों कौन थे, मार्कंडेश्वर। ये बच्चों जो मार्कंडेश्वर है ये कहाँ के थे, कंठालिया के। बच्चों इतना याद करने की जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये कहाँ के थे, कंठालिया गांव के थे। और बच्चों यहाँ पर जो रामसुख लिखा हुआ है ये अपने कहाँ से थे, अभी जस्ट मैंने बच्चों एक गांव बताया था आपको, चंद्रावल। ये अपने चंद्रावल गांव से संबंधित है। काफी है बच्चों इतना। तो बच्चों इनका जो संबंध है ये अपने
इनका संबंध चंद्रावल कांड से देखने को मिलता है। किससे? चंद्रावल कांड से देखने को मिलता है। क्योंकि बच्चों ये सारे कहां से थे? अपने चंद्रावल गांव से थे, इसलिए वहीं पर बच्चों एक ही कांड होता है, वहां से ये संबंधित थे। बच्चों इसमें 25 से ज्यादा लोगों को गहरी चोट भी प्राप्त हुई थी, याद रखना। अब देखिएगा 13 मार्च 1947 को डाबड़ा, बच्चों देखो डाबड़ा में डड आ रहा है और डिडवाना में भी डड आ रहा है। तो डिडवाना गांव में मारवाड़ लोक परिषद की ओर से एक किसान आंदोलन बुलाया गया, जिसमें भाग लेने वाले मुख्य कार्यकर्ता कौन थे? अब बच्चों देखो दो चीजें, एक तो अपने देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों, चंद्रावल कांड। बीरबल कांड तो मेरे को हिसाब से सबको पता है बच्चों, किससे संबंधित था? अपने बीकानेर से था। अब देखिए इसमें जो भाग लेने वाले कौन थे? मथुरा दास माथुर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनका बच्चों जोधपुर हॉस्पिटल भी है। द्वारकादास पुरोहित, राधा किशन बोहरा और किशनलाल शाह, नरसिंह कसवा। इसके अलावा बच्चों बंशीधर पुरोहित, क्या थे बच्चों? बंशीधर पुरोहित अपन को देखने को मिलते। ये सारे याद रखना है बच्चों, ये अपने यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। अब देखिए डाबड़ा हत्याकांड से पूर्व मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता स्थानीय नेता बच्चों मोतीलाल चौधरी के घर ठहरे थे। अब बच्चों देखो डाबड़ा हत्याकांड से पूर्व पूर्व मारवाड़ लोक परिषद के जो कार्यकर्ता, जितने भी बच्चों मारवाड़ लोक परिषद के जो कार्यकर्ता थे, स्थानीय नेता थे बच्चों, वहां के स्थानीय किसान नेता कौन थे? मोतीलाल चौधरी के घर बच्चों ठहरने का काम किया था। किसने? लोक परिषद ने। अब देखिए किसान नेता जीवन चौधरी के नेतृत्व में। अब बच्चों देखो ये तो अपने बात होगी ना ऑलरेडी, डाबड़ा हत्याकांड की बात होगी। बच्चों याद रखना है डाबड़ा हत्याकांड का संबंध कहां से? डिडवाना। ऐसे बच्चों पूछे तो डिडवाना है, और अपने ऐसे बोले तो मारवाड़, ठीक है ना, मारवाड़ से संबंधित है। इस प्रकार बच्चों ये डाबड़ा हत्याकांड होता है, अच्छे से आपको ध्यान रखना। अब बच्चों ये भी पता होना चाहिए डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ है, ये डेट आपको याद करनी है। ये हत्याकांड बच्चों 13 मार्च 1947 को होता है, इसी को अपन डाबड़ा हत्याकांड के रूप में जानते हैं, ठीक है ना, ये भूलना मत। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा हत्याकांड होता है। अब देखिए किसान नेता जीवन चौधरी के नेतृत्व में 1936 में डेश रियासत में उदरासर के किसानों ने आंदोलन किया। इस समय 37 प्रकार के कर वसूले जाते थे। तो बच्चों ये जीवन चौधरी का संबंध बीकानेर किसान आंदोलन से था। कहां से था? बीकानेर किसान आंदोलन से अपन को देखने को मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीकानेर रियासत के शुरू में दुधवा खारा गांव के आंदोलन 1945 के नेता हनुमान सिंह को बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह से मुलाकात करने के लिए बच्चों गए थे। तो कहाँ गए थे बच्चों? माउंट आबू। कहाँ गए थे बच्चों? माउंट आबू गए थे बच्चों, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स देखिए बिल्कुल कम क्वेश्चन चाहिए, आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अब देखिए 1 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर नामक स्थान पर एक राजनीतिक सभा की। इस समय पुलिस की गोलाबारी से कार्यकर्ता बीरबल सिंह की बच्चों मौत हो जाती है। किसकी मौत हो जाती है बच्चों? बीरबल सिंह की मौत हो जाती है। रायसिंह नगर हत्याकांड बच्चों कब होता है? 1946 की जांच हेतु अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद ने किसे नियुक्त किया? तो बच्चों देखो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद ने बच्चों रायसिंह नगर हत्याकांड के लिए किसको नियुक्त किया था? हीरालाल शास्त्री और गोकुल भाई भट्ट बच्चों सिरोही सिंह और रघुवर दयाल गोयल। कौन बच्चों? रघुवर दयाल गोयल। इन 3 जनों को नियुक्त करने का काम उन्होंने किया था। अब देखिए कागड़ कांड का संबंध किस रियासत से था बच्चों? तो आपको याद रखना है कागड़ कांड का संबंध अपने बीकानेर रियासत से। कहां से था? बीकानेर से था, अच्छे से आपको ध्यान रखना है कागड़ कांड। नेक्स्ट है किसान यूनियन क्यों। पुस्तक किसने लिखी थी बच्चों? सीधा याद रखना है कुंभाराम आर्य ने पुस्तक लिखी थी किसान यूनियन क्यों। बच्चों लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है अपना, हनुमानगढ़ में नियुक्त मजिस्ट्रेट ... राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और प्रजा परिषद की सदस्य ग्रहण करके गोगामेड़ी 1946 में एक किसान सम्मेलन का आयोजन करवाया। तो बच्चों वो कौन थे? हरदत्त सिंह चौधरी थे। अच्छा क्वेश्चन है। और बच्चों इसी के साथ ये अपना पूरा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। बच्चों यहाँ पर बहुत अपने डिटेल में बात की यहाँ पर पूरी, ठीक है। तो बच्चों किसान आंदोलन से मेरे हिसाब से आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि सारे क्वेश्चन उठा दिए बुक से। तो बच्चों इसी के साथ अपन इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।